गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको मोरल में चैप्टर 8 तक रिवाइज करवा चुकी हूँ। आज हम मोरल में चैप्टर 9 रिवाइज करेंगे, जिसका नेम है बच्चों अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, एवरी डे, हर दिन। पृथ्वी दिवस हर दिन होना चाहिए, क्योंकि जब पृथ्वी दिवस होता है तो बस उसी दिन लोग पृथ्वी का ध्यान रखते हैं, अदरवाइज़ वो पृथ्वी को गंदा करते रहते हैं, पृथ्वी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो अर्थ डे, एवरी डे, इसमें पृथ्वी की समस्याओं के बारे में कि पृथ्वी पर कौन कौन सी समस्याएं हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए, तो यहाँ पर एक बच्चा है गगन। गगन पुट अवे हिज ट्री कॉस्ट्यूम केयरफुली। तो मैं आपको उसकी सिंपली हिंदी बताती हूँ कि आखिर इस स्टोरी में क्या था। तो गगन है, गगन के स्कूल में एक प्ले होने वाला था, एक छोटा सा प्ले होने वाला था गगन के स्कूल में, है ना। गगन भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, गगन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था और गगन को जो रोल मिला था वो ट्री का रोल मिला था, और जो उसकी कॉस्ट्यूम थी वो भी किससे थी? ट्री से थी। उसकी मम्मी ने उसकी ट्री की कॉस्ट्यूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया और अच्छे से सजाया उसको। अब जो पृथ्वी दिवस होता है वो कब होता है बच्चों? 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा था उसके स्कूल में, ठीक है। वो बहुत इस दिवस के लिए, मतलब इस हम कह सकते हैं इस प्ले के लिए बहुत एक्साइटेड था। वो सो भी गया, सपने में भी उसके इस प्ले के बारे में आने लगा। तो क्या हुआ, उसके सपने में अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, मदद करो मदद करो। क्या आने लगी आवाज़? मदद करो मदद करो। बहुत तेज़ उसके सपने में ये आवाज़ आने लगी, ठीक है। तो उसने, अभी उसका सपना ही चल रहा है, तो उसने सपने में मुड़कर देखा और उसने ये देखा कि 3 अजीब लड़के, कैसे 3 अजीब लड़के, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों कि जो 3 अजीब लड़के थे वो उसकी तरफ भागकर आ रहे थे, है ना। और वो चिल्ला रहे थे, गगन हमें बचाओ हमें बचाओ। गगन ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि हम पृथ्वी के हिस्से हैं। क्या हैं? वी आर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। हम पृथ्वी के क्या हैं? हिस्से हैं। तो पहले वाले ने अब ये बोला कि मैं पृथ्वी हूँ, सॉरी मैं क्या हूँ? मिट्टी हूँ। मैं क्या हूँ? आई एम सॉइल। मैं मिट्टी हूँ। मेरे शरीर पर बहुत सारे घाव हो गए हैं और मेरे शरीर पर बहुत सारे प्लास्टिक के पेपर चिपके हुए हैं। मैं कौन हूँ? मिट्टी हूँ और मैं पूरी तरीके से क्या हो चुकी हूँ? गंदी हो चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर गगन ने उनसे पूछा कि तुम लोग किससे भाग रहे हो? कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो वो बोलता है, सॉइल रिप्लाई देती है, क्या? राक्षस। अब गगन ने पूछा, गगन राक्षस को सुनकर थोड़ा सा डर गया कि राक्षस? कौन राक्षस, है ना। तो वो बोलता है, गगन पूछता है कौन राक्षस? तो वो लोग रिप्लाई देते हैं कि वो तुम्हारी तरह दिखते हैं। वो क्या है? इस पृथ्वी के लोग हैं जो हमें दिन प्रतिदिन मार रहे हैं। बहुत सारे प्लास्टिक फेंकते हैं जो हमसे चिपक जाते हैं, और चिपकने से ना तो हम सांस ले पाते हैं। केमिकल्स हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमें क्या कर रहे हैं? गंदा कर रहे हैं। पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं बच्चों? गंदा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा रहता है। शुद्ध पानी में, नदियों के पानी में नाली बहती रहती है। बहुत गंदगी आपको आसपास दिखाई देती होगी। दूसरे वाले ने बोला कि मैं पानी हूँ। क्या हूँ मैं? पानी हूँ। देखो, मैं नीला हरा पानी था, सुंदर पानी था, और देखो मुझे क्या हो गया, मेरा जो पानी का रंग है वो पूरा क्या हो गया? बिल्कुल ही गंदा हो गया, मटमैला हो गया, मैं बहुत ही गंदा हो गया। वो लोग बिलक बिलक कर रोने लगे, बहुत तेज़ रोने लगे। तो सॉइल ने भी अपनी दुखहारी कहानी बताई कि बहुत सारे प्लास्टिक बैग्स मेरे से आकर चिपक जाते हैं। वाटर ने भी यही बताया, पानी ने, कि बहुत सारा गंदा पानी लोग यूँ ही केमिकल्स पानी में डाल देते हैं। इस वजह से क्या होते हैं? मेरे दोस्त, मेरी मछलियाँ, मेरे दोस्त कौन है? मेरी मछलियाँ, मेरे दोस्त, मेरी मछलियाँ क्या हो रही हैं? दिन प्रतिदिन मर रही हैं। वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बिलक बिलक कर रोने लगे, ठीक है। और कहने लगे, क्या गगन तुम इन राक्षसों से हमें नहीं बचाओगे? तुम हमें इन राक्षसों से नहीं बचाओगे? गगन ने फिर तीसरे बॉय ने बोला कि मैं कौन हूँ? हवा हूँ। मैं कौन हूँ? हवा हूँ। और मैं पूरी हवा किससे भरी हुई हूँ? पॉल्यूशन से, प्रदूषण से भरी हुई हूँ। पूरी हवा क्या हो चुकी है? गंदी हो चुकी है।
क्यों गंदी हो चुकी हो? क्योंकि लोग दिन प्रतिदिन क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और जब पेड़ कट रहे हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हवा में ही रह जाती है, और पेड़ जब कट रहे हैं तो जो हवा को साफ रखता है, अगर हम उसे ही काट देंगे तो हवा क्या हो रही है, गंदी होने लगी। वो लोग बहुत बिलख बिलख कर रो रहे थे। गगन ने रिप्लाई दिया कि मैं तो खुद एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं खुद ही इतना छोटा बच्चा हूँ तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? बट दे टग्ड एट हिज क्लोथ्स एंड कंटिन्यू टू वेल, और उन्होंने उसके कपड़े खींचने लगे। वेल मतलब होता है बच्चों बिलख बिलख कर रोना, WAIL, वेल मीन्स बिलख बिलख कर रोने लगा। वो उनके कपड़े खींचने लगे और बिलख बिलख कर रोने लगे कि गगन हमें बचाओ, गगन हमें बचाओ, तुम ही हो जो हमें बचा सकते हो। ठीक है, तो ये डरावना सा सपना गगन ने देखा, जिसमें उसने देखा कि पृथ्वी को हम कितना गंदा कर रहे हैं, और जो पृथ्वी पर जो चीज़ें बोल नहीं सकती उसके सपने में आकर उससे कह रही हैं कि गगन हमें बचाओ, हम बहुत गंदे हो रहे हैं। ठीक है, गगन सपनों में बात कर रहा था, उसकी मम्मी आई उसे उठाने लगी, और क्या हुआ, उठाते हुए वो सपनों में बात कर रहा था और सपने से क्या हो गया, वो एकदम से गिर गया, और गिर के ही उसका सपना खुल गया। ठीक है, गगन की माँ बोलती हैं उससे, बेटा उठो, तुम सपनों में बात कर रहे थे, उठो बेटा, आज तुम्हारा क्या है, आज तुम्हें स्कूल जल्दी जाना है ना, स्कूल के लिए जल्दी से रेडी हो जाओ, टाइम पर जाना है। उसकी माँ कहती हैं, कम ऑन, टाइम टू गेट रेडी फॉर स्कूल। उसकी माँ ने कहा, जल्दी आओ, स्कूल जाने के लिए तैयार हो, टाइम हो गया है स्कूल के लिए। ठीक है, गगन, अब आपको रात में कोई ऐसा सपना आएगा तो आप तो बहुत चुप से हो जाएंगे। इसी तरीके से गगन भी बहुत चुप हो गया, और वो चुपचाप तैयार हुआ और चुपचाप स्कूल चला गया। वहाँ पर अर्थ डे का प्ले हुआ, गगन ने भी उस प्ले को किया, सब ने बहुत ज़ोर से तालियां भी बजाईं, और लास्ट में टीचर ने फिर गगन से कहा, गगन तुम आज इतने चुप क्यों हो, क्या तुम ठीक नहीं हो? तो गगन ने अपने सपने के बारे में अपनी टीचर को बताया और कहा कि मैम, अर्थ डे मनाने का क्या उपयोग है? क्या अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाने का केवल इतना ही है कि हमने परफॉर्मेंस कर लिया या कुछ ड्रामा कर लिया पृथ्वी को बचाने का? वास्तविक क्या है? वास्तविक तो यही है ना कि हम पृथ्वी को दिन प्रतिदिन गंदा कर रहे हैं। क्या हम पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? तो गगन की टीचर कहती हैं, नहीं, हम पृथ्वी को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वी कैन डू अ लॉट टू हेल्प द अर्थ। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाएं। हम क्या करें? पृथ्वी को प्रदूषित होने से बचाएं। अब गगन की मतलब मैम से वो पूछता है, मैम पॉल्यूशन क्या होता है? तो पॉल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को गंदा कर देते हैं, व्हेन वी मेक समथिंग डर्टी, इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन। ओके, तो आपसे भी मैंने 3 रूल बताए थे। रिड्यूस, जितना हो सके चीज़ों का कम उपयोग करें। प्लास्टिक चीज़ों का तो बिल्कुल ही उपयोग ना करें। प्लास्टिक बैग्स की जगह हम जूट के बैग्स यूज़ कर सकते हैं, पेपर बैग्स यूज़ कर सकें। रीयूज़, चीज़ों को पुनः उपयोग करो, दोबारा उपयोग करो। रिसाइकिल, पुनः निर्माण करो चीज़ों का। ठीक है, आप ये नहीं कि आपने कोई एक चीज़ यूज़ की और बस उसे फेंक दिया, वेस्ट कर दी। आप जितना कूड़ा करेंगे वो आपके लिए ही हानिकारक है। तो इस चैप्टर से हम यही सीखते हैं कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा ही कर्तव्य है। कोई आएगा नहीं हमारे पर्यावरण की रक्षा करने, नहीं, हमें ही खुद अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। देखिए, ओरल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्या है, डू यू थिंक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस? क्या आप सोचते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं? हाँ, पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप EVS में भी पढ़ चुके हैं कि पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें पौधों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब जो हानिकारक जो गैस है, हार्मफुल गैस है, अगर पौधे उसको इनहेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, उनके लिए वो हानिकारक नहीं है, उनके लिए क्या है, वो उपयोगी है। उनको खाना बनाने में, जब वो खाना बनाते हैं तो उस गैस का उपयोग कर लेते हैं। तो पौधे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉट विल यू डू, आप क्या करेंगे? इफ़ यू फाइंड सम बॉय या फिर somebody होगा
डिस्ट्रॉइंग प्लांट्स एंड ट्रीज। आप क्या करेंगे जब आपके सामने कोई पौधे और पेड़ों को नष्ट कर रहा होगा, आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे हमें नष्ट नहीं करने चाहिए, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। हाउ आर प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल फॉर सॉइल। प्लास्टिक बैग्स सॉइल के लिए कैसे हार्मफुल है। देखिए, जो प्लास्टिक होती है ना, वो आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक आप अगर मिट्टी में डंप भी करते हैं तो वह आपको प्लास्टिक वहीं की वहीं मिलेगी। और जो प्लास्टिक है अगर वो मिट्टी में प्रेजेंट रहेगी तो मिट्टी को ख़राब करेगी ख़राब। तो प्लास्टिक नष्ट नहीं होती, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो हमारी मिट्टी को ख़राब कर देती है। आई बात समझ में। चलिए अब टिक दी करेक्ट देखते हैं हम बच्चों, क्या है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर। हर साल कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यूनिवर्स डे, वाटर डे या अर्थ डे। अर्थ डे। कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों, अर्थ डे। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्लास्टिक बैग्स, ट्री या एयर। कौन रिस्पॉन्सिबल है सॉइल पोल्यूशन के लिए, प्लास्टिक बैग्स, क्योंकि अगर हम मिट्टी में प्लास्टिक्स को डंप करेंगे तो वो हमारी मिट्टी को क्या करेगी, खराब। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, कौन जिम्मेदार है, नॉइज नहीं, प्लास्टिक नहीं, कट डाउन द ट्री, क्योंकि हवा में तो प्लास्टिक जाएगी नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अमाउंट हमारी हवा में भर जाएगी और जो हार्मफुल गैसेस है अगर हवा में हो जाएंगी वो हार्मफुल गैसेस तो हमारी हवा साफ नहीं हो पाएगी। कहा जाता है ना, अगर हम पेड़ ज़्यादा लगाते हैं तो पेड़ लगाने से क्या होती है, हमारी हवा भी साफ होती है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो आज हम ओनली ये 2 एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस चैप्टर की आगे और एक्सरसाइजेस कराऊंगी। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया। मेनली हम यही सीखते हैं, बहुत सारी जगह आपको यही सिखाया जाता है, अपने पर्यावरण को बचाओ। तो सीखना भी है और बचाना भी है। ओके, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी बच्चों। बाय बाय।